सबने? सॉल्व किया है कुछ क्वेश्चन या नहीं? या फिर एक डेटा डिस्कस करते हैं जिसमें कोरिलेशन का क्या वैल्यू आता है वो चेक करते हैं। जैसे हम लोगों ने लास्ट डे डेटा डिस्कस किया था, उसी तरह एक एग्जांपल है। मान लीजिए आपके पास डेटा है, लाइक एक्स का वैल्यू जो है वो है 10, 12, 14, 18 और एग्जैक्टली यही वैल्यू वाई का है। जैसे मान लो ये सेल्स और प्रोडक्शन का डेटा बोल रहा है या फिर एक इनकम और एक्सपेंडिचर का डेटा है। जो डेटा आपका इनकम में हो रहा है, मतलब इनकम जितना हो रहा है एग्जैक्टली उतना ही एक्सपेंसेस है, सेम एकदम डुप्लीकेट कॉपी। तो फिर क्या इफेक्ट आएगा कोरिलेशन पे, हम वो चेक कर रहे हैं। ठीक है, अगर कोरिलेशन निकालना है इसमें तो कोई बता सकता है एवरेज क्या होगा इस टर्म का, डेटा का? बताओ तो, व्हाट इज एवरेज वैल्यू ऑफ दिस? दोनों सेम तो दोनों का एवरेज सेम ही हो जाएगा ना। बताओ क्या होगा? एक्स आई माइनस एक्स बार। बताइए 10 प्लस 12, 12 प्लस 14 प्लस 18, दैट टर्म डिवाइडेड बाई 4 क्या होगा? 64 हो जाएगा मैम। 64 टोटल यस मैम। डिवाइडेड बाई 4, दैट इज एक्स बार। और यही हमारा y बार भी है, तो हम यहाँ लिख देते हैं x बार इज इक्वल टू y बार इज इक्वल टू दिस। ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू क्या है बताओ तो? 60। 16। ठीक है, ये आपका 16 आ गया। अब 16, 10 माइनस 16 क्या हो जाएगा? -6। 10 माइनस 12 माइनस 16 क्या होगा बताओ? -4। -4। 14 माइनस 16 2 -2 -2। 18 माइनस 16 2 मैम। नेक्स्ट टर्म में आ जाते हैं, वाई आई माइनस वाई बार। मैम इसमें भी सेम आ जाएगा। एग्जैक्टली सेम आ जाएगा, एग्जैक्टली मीन भी वही है। देन दैट इज -6, -4, -2 एंड 2। ठीक है, नेक्स्ट टर्म हमारा इन दोनों का प्रोडक्ट है। यस। सो एक्स आई माइनस एक्स बार, वाई आई माइनस वाई बार। दिस इनटू वाई आई माइनस वाई बार। चलो बताओ ये क्या होगा? 36 होगा मैम यहाँ पे। 36 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यस। So this is 36. 16। Just a minute. 36, 16, 4 and 4। चलो ये इतना आ गया। देन हमारे पास नेक्स्ट कॉलम क्या आने वाला है? एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर निकालते हैं, है ना? यस मैम। एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर अब होगा, जो टर्म आप निकाले हुए उसका स्क्वायर करना है। स्क्वायर भी मैम यही आ जाएगा। डेफिनेट सेम है। चलो माइनस एक्स का स्क्वायर करेंगे दैट इज 36। 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 2 का स्क्वायर 4 एंड 2 का स्क्वायर 4। नेक्स्ट 4। ये भी एग्जैक्टली सेम ही आ वाई जाएगा। बार n माइनस वाई बार का स्क्वायर। दिस इज 36, 3
4 and 4. चलो फॉर्मूला क्या था कोरिलेशन का, कोई बता सकता है? Yes. 1/n समेशन ऑफ दिस। चलो बताओ, इन सबका सम मुझे बताओ पहले। सारा सम तो एक ही आने वाला है, बताइए क्या होगा। 16 + 36 + 4 4 8 60 आएगा मैम। Yes. So this is 60, this is 60 and this is 60. 60. अब फॉर्मूला याद है, लिखो या फिर डायरेक्ट वैल्यू रखो, बताओ। टर्म आता है हेलो मैम। 1/n, तो 1/n। हेलो मैम। हाँ बोलिए मैम 64 नहीं होगा, 54 होगा। ऐड गलत है। तो पूरा डेटा गड़बड़ हो गया। 10 12 तो फिर आंसर ही पूरा डिफरेंट हो जाएगा ना, फिर हम यस मैम। सॉल्व करना पड़ेगा, तब गड़बड़ आने वाला है सब कुछ। 10 and 12 that is 22 and 4 26. 54 ही होगा। चलो तब हमें करना पड़ेगा फिर इसको चेंज। 14 आंसर होगा। 14 हो जाएगा। यस मैम। अब 14 होगा तो आपका ये वैल्यू बदल जाएगा, दैट इज -4। तो जस्ट हमको सारा कुछ इरेज ही करना पड़ेगा। This is also not going to be 60. चलो एक सिंपल एडिशन करने बोला कल हम लोगों को। मैम 14 कैसे होगा 54/4? समथिंग होगा। 30.5 आएगा। 13.5। यस मैम पॉइंट। चलो 13.5 ही लिखो, एग्जैक्टली वही पॉइंट लिखो, ज्यादा अच्छा है, दिक्कत ना हो। सो दिस इज 13.5। 13.5 जाएगा क्या होगा, -3.5। बोलिए 12 में से 13.5 जा रहा है, क्या होगा? 1.5। यहाँ हो जाएगा 0.5। 5। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 18 है, 4.5 आएगा। सो 4 पॉइंट। नेक्स्ट सेम टर्म, यस मैम। बिकॉज हमारे पास वैल्यूज वही है। 3.5 नेक्स्ट -1.5 नेक्स्ट टर्म 0.5 नेक्स्ट 4.5। दोनों को मल्टीप्लाई करो। 3.5 into 3.5 3.5 into 3.5 1.75। एक मिनट जस्ट करूँगा। तुम्हारे लिए अलग है पेन। That is correct. 10 12 12 14। 14 18। यही था ना। यस। चलिए इसका हम लोगों ने इसका डेटा है ये सेम था मैम, सेम था मैम। y भी वही है सेम। 10 12 14 18 ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों ने क्या निकाला कैलकुलेशन, 3.5 मीन निकाला था ना। मीन आया था आपका शायद 13.5। देन
3.5 नहीं मैम 30 नहीं होगा मैम, पॉइंट नहीं होगा 5। 54 है तो होगा ना। 54 में कैलकुलेट करके मैम दिखा रहा है। मैम 56 डिवाइड 4 होगा तो 14 होगा। 54 ही आंसर आएगा। 54 होगा तो 54 को 4 से डिवाइड करो ना। सॉरी 54 को 15 हो 13.5 होगा। ठीक है, इतना सिंपल कैलकुलेशन में गड़बड़ करेंगे आप लोग। 54 में डिवाइड करो 4 से, क्या आ रहा है? तो 56 आ जाएगा। यहाँ पे 56 होता है। मैम पहले डिवाइड देना सिखाइए। बताओ तो 12 22 22 प्लस ये 26, फिर आप ऐड कर रहे हो, क्या आ रहा है? 54 आ रहा है। बोलिए 15 आएगा मैम कटने के बाद। कितना आएगा? 14 4 से डिवाइड ही नहीं होगा मैम, दशमलव में आएगा 13.5। 13.5 आएगा, 13.5 बढ़िया आएगा। मैम। 54 कैसे डिवाइड होगा? हाँ यस 64 बोल रहे थे तो वो डिवाइड हो रहा था, 16 आ जाएगा। मैम। बट 54 अगर है तो नहीं होगा ना। 10 प्लस 12 ऐड करोगे ये 13.5 आएगा जब भी सॉल्व करोगे तो। 13.5 में 10 को घटाना है 10.5 तो क्या आ जाएगा? 3.5 आएगा। नेक्स्ट टर्म 12 है। मैम डिवाइड सिखा दीजिए ना, अब ये भी सीखेगा सब। हाँ वो भी जरूरी है लगता है। हाँ जब सीखना था तो कहाँ चले गए थे? चलो घटाओ। क्या मालूम कहाँ गया था सब। 12 में 13.5 घटाना है, क्या होगा? 1.5। 14 है तो क्या हो जाएगा? 14 माइनस 13.5 दैट इज 0.5। ये तो पॉजिटिव रहेगा क्योंकि ये लार्जर नंबर है। 18 में से घटाओ 13.5, बोलो 0.5 होगा। और 0.5 होगा मैम। यस टोटल 5 है डिफरेंस, तो 0.5 का डिफरेंस है तो वो सिंपली 4.5 हो जाएगा। चलिए इसके बाद सेम टर्म हमें यहाँ भी मिलने वाला है, पता है। माइनस 3.5 माइनस 1.5 0.5 है, ये भी 0.5 हो जाएगा। 4.5 ये भी होगा। अब नेक्स्ट स्टेप पे क्या करना है? सबको मल्टीप्लाई करना है। सबको जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? 3.5 इंटू 3.5, माइनस माइनस तो कैंसिल ही होने वाला है तो 3 मैम 0 आ जाएगा। हाँ 0 आएगा। 0 जीरो क्यों आएगा? मल्टीप्लिकेशन में जीरो कब आता है? मैम मतलब इसको ऐड मल्टीप्लिकेशन में तो मल्टीप्लिकेशन में जीरो आता है। 12.25 आएगा मल्टीप्लिकेशन मैम। 12.25 आएगा। आएगा मैम। 12.25 आएगा। मल्टीप्लिकेशन में जीरो तभी हो सकता है जब कोई नंबर जीरो हो। यस मैम सिखा दीजिए मैम, साइड में सिखा रफ में दीजिए। सिखा दीजिए मैम। सारा ऐड होता है। मल्टीप्लाई और तैयारी डिवाइड। चलो 3.5 इंटू 3.5 माइनस 3. माइनस माइनस दोनों है तो प्लस हो जाता है। एंड 12.5 1.5 इंटू 1.5 बताइए, सच में सिखाना होगा लगता है। यस मैम। 1.5 इंटू 1.5 2.25 मैम, 2.25। 2.25 ओके। 2.25 करके देख लो कैलकुलेटर में, वैसे भी पता होना जरूरी नहीं है आपको, डेटा कैलकुलेटर से करना होगा। 0.25 ओके। यस नेक्स्ट 4.5 इंटू 4.5 मैम 20.25 20.25 20.25 चलो ठीक है 20.25। इसका समेशन भी करना है तो ये बताओ क्या होगा? 12 to 14 14 एंड 20 34 और ये सब 0.5 मिलके आ जाएगा कितना? 33। बताओ कितना होगा?
1 हो जाएगा मैम। यस मैम। 60 होगा। 60 हो जाएगा। 60 कौन बोल रहा है सब? ऊपर में तो 12.25 ने होगा। 35 ठीक है 12.25 ही है, 12.25 ही ऐड कर रहे हैं। अब बताओ क्या होगा ये? 34.80 आएगा। 34 पॉइंट समथिंग 80 80 580। दिस इज 0.25 मैम वो 2.5 है क्या? सब 2.5 सब 2.25 है। डायरेक्ट 81 आ जाएगा मैम। 81 नहीं, मतलब क्या बोलते हैं 35 आ जाएगा। 37.5 होगा। 37 हे भगवान। 37 ओह गॉड 35 होगा मैम। 35 आ जाएगा। 35 होगा। 3.5। समझ गया 35 होगा। यस मैम। चलो नेक्स्ट लास्ट कॉलम लेना पड़ेगा मैम, पहले डिवाइड और कैलकुलेशन। हमको अब multiplication पता चल रहा है कि क्या कर रहे हैं आप लोग यस कितने दिन से। एक्स्ट्रा क्लास दिए मैम सबको। इसीलिए आप लोग मैनेजमेंट का पढ़ाई शुरू कर दिए हैं। 1-1 रुपए वाला बचाओगे कैसे तुम लोग कंपनी का पैसा? डुबा दो। मैम बर्बाद कर देगा सब। सब बर्बाद करेगा। चलो एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर ये मल्टीप्लाई करो क्या आएगा? सेम कॉलम आता है पता है ना? 12.5 12.25 2.25 0.25 क्यों आ रहा है? इसी टर्म का स्क्वायर कर रहे हैं, इसका स्क्वायर कर रहे हैं तो इसको इससे मल्टीप्लाई करना ही स्क्वायर होता है, इसीलिए सेम लिख रहे हैं। ऐसा मत करना हर केस में यही नहीं होगा, सिर्फ यहाँ ऐसा हो रहा है। 12.25 ये भी है। किसकी तरफ से डिस्टर्बेंस आ रहा है? म्यूट करो। 2.25 0.25 and 20.25 सारे का ऐड करेंगे तब भी वही आने वाला है क्योंकि नंबर्स बाकी सब कुछ सेम है तो वही टर्म आएगा। अब देखो कोरिलेशन का जो फॉर्मूला है दैट r is equal to 1/n। n is what? ऑब्जर्वेशन आप ले रहे हो तो कितना होगा? 1/4 x1 बार माइनस x2 बार वाला कॉलम ये था तो दिस इज 35, ठीक है, डिवाइडेड बाय एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर ये कॉलम था, वाई आई माइनस वाई बार का स्क्वायर ये कॉलम था, अंडर रूट 1/4 इंटू 35। फिर से आपका नेक्स्ट टर्म आ रहा है 1/4 इंटू 35। सो रूट में है और सेम ही टर्म देखो 2 बार लिखा हुआ है तो दोनों का रूट हट जाएगा, आप एक बार लिख देंगे, ऐसा होता है। सो 35/4 आपका न्यूमरेटर में बचा हुआ है एंड यहाँ पे आ गया 35/4, ठीक है। दोनों को कैंसिल करो क्या आ जाएगा? 1 सो दिस इज द कोरिलेशन। अगर सेम डुप्लीकेट मिल जाए लाइक इस तरह देन द कोरिलेशन इज ऑलवेज 1। मतलब जितना इनकम हुआ उतना सेल हो गया, सॉरी उतना एक्सपेंडिचर हो गया, जितना प्रोडक्शन हुआ एग्जैक्टली उतना ही सेल हो रहा है, जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है सारा का सारा सेल हो जा रहा है। अगर ऐसा हो रहा है देन द कोरिलेशन इज 1। जितने लोगों को कोरोना हुआ है सबके सब ठीक हो जा रहे हैं तो रिकवरी रेट और जो हुआ है उसका रिलेशन दैट कोरिलेशन इज 1, ठीक है। मैम जितना कोरोना हुआ है सारा ठीक हो जाए तो 0 होना चाहिए ना सारे के सारे ठीक हो जा रहे हैं मतलब नहीं, रिलेशन बिटवीन रिकवरी एंड डिजीज किसी को हो रहा है वो रिलेशन 1 है। सारे के सारे ठीक हो गए ना। देखो इसमें क्या कर रहे हो, जो 10 तुमने लिया है इनकम
वो पूरा का पूरा आपने एक्सपेंस कर दिया, एक्सपेंडिचर पूरा का पूरा हो गया। पूरा का पूरा ये इनकम 12,000 मान लो किसी फैमिली का हाउस होल्ड इनकम है, और वही चीज पूरा का पूरा वो खर्च कर दे रहा है। फिर किसी का 14,000 है, पूरा का पूरा खर्च कर दे रहा है। 18,000 है पर मंथ इनकम, और वो पूरा का पूरा एक्सपेंडिचर चला जा रहा है। अगर ऐसा है, जितना इनकम है उतना ही एक्सपेंडिचर है, जितना प्रोडक्शन है उतना ही सेल है, तब कोरिलेशन 1 होगा। ठीक है, तो डिजीज किसी को होने का रेट और पूरा रिकवरी रेट दोनों सेम हो जाए, जितने नंबर ऑफ पर्सन को डिजीज हुआ था और जितना का रिकवरी हुआ है, दोनों अगर इक्वल हो जाए, इन दैट केस द कोरिलेशन इज 1। ठीक है, और इससे ज्यादा कोरिलेशन नहीं हो सकता। जैसे देखो, इनकम 10,000 है तो एक्सपेंडिचर 12,000 नहीं होगा, तो ये डुप्लीकेसी वाला केस जब हो जाएगा, सेम डेटा कॉपी हो जाएगा दूसरे वाले सेट में, तब आपका मैक्सिमम कोरिलेशन आता है, एंड दैट इज 1। इससे ज्यादा कोरिलेशन नहीं आ सकता। अगर न्यूमेरिकली कभी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और आपका कोरिलेशन कभी 1.1 दे दे, तो वो आंसर बिल्कुल गलत है, ये श्योर हो जाना, कुछ ना कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक किए हो। अब चलो एक काम आप लोग करो, एक डेटा दिया जा रहा है, सॉल्व करके देखो तो, कॉपी पेन उठाइए जरा सब, और कैलकुलेशन मिस्टेक मत करिएगा 0.1 एंड 0.5 की तरह मीन निकालने में। मुझे नहीं लगा था कि सारा का सारा कैलकुलेशन तुम लोग गड़बड़ करा रहे हो। चलो, डेटा इज 8, 12, 18, 20, 18, 12 एंड 8। सॉल्व करके बताओ तो क्या आ रहा है कोरिलेशन। ठीक है, जल्दी से। सब लोग सॉल्व करो। जल्दी से सॉल्व करके बताइए क्या आ रहा है। कैमरा ऑफ हो गया सबका। हो गया। सॉल्व करके जल्दी से बताओ क्या आ रहा है।
मैम -1 आएगा। -1 संदीप आपका आया है। और कोई? नो मैम, मैं 1 आएगा। 1 आएगा, ठीक है। और कोई? 1 -1 के सिवा भी किसी का कुछ आंसर है? आएगा या आया है ये बताओ पहले। आया है मैम। आया है मैम। -1 प्रेडिक्शन नहीं है ना? -1 आया मैम। -1 ओके। और बाकी लोग बना लिए? रोल नंबर 57 आपका बनाओ। रोल नंबर 26 81 हाँ, रोल नंबर 81 आपकी आवाज नहीं आ रही है। रोल नंबर 81 11 यस मैम। बन गया? यस मैम, बना रहे हैं क्या आ रहा है बताओ? मैम, लास्ट वाला बना रहे हैं। बना रहे हैं, ओके। बना के बताइए क्या आ रहा है। बताओ क्या आ रहा है? इतना टाइम लगाओगे तुम लोग? सेम कॉलम रिपीटेड आ रहा है फिर भी इतना टाइम लग रहा है। मैम 1 आया है। 1 किनका आया है बताओ तो? मैम मेरा 11। 11 निधि। यस मैम। 1 माइनस साइन कहीं इग्नोर नहीं कर रहे हैं ना आप? -1 -1 आएगा।
हाँ -1 आएगा। जब भी डेटा रिवर्स ऑर्डर में मिल जाए, जैसे देखो ये जो है वो यहाँ लास्ट में आ रहा है, मुझे आपको ये बता क्वेश्चन देने का यही लॉजिक समझाना था। ये सेकंड में देखो आ रहा है, ये यहाँ पे आ गया और ये जो है इधर आ गया, ठीक है। अगर ऐसा डेटा दिख जाए कहीं भी, तो आपके पास जब भी रिजल्ट आने वाला है, जब भी आएगा कैलकुलेशन करोगे, दैट इज ऑलवेज -1। और अगर डुप्लीकेट मिल जाए, इन दैट केस हमेशा वो +1 होगा। तो अगर एग्जैक्टली ऐसा हो जाए और ये हो जाए सपोज, तो इसको हम लोग बोलते हैं परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, ठीक है। this +1 is perfect positive correlation and this -1 is perfect negative correlation। और अगर इन बिटवीन कोरिलेशन का जो रेंज है वो हमेशा यही होता है। थ्योरेटिकली भी इसको हम लोग देखेंगे क्या होता है, क्यों होता है। और जब भी कोरिलेशन आएगा, तो अगर -1 से देखो बोर्ड पे, अगर कोरिलेशन इस तरह से आता है <0 तक का, इस रेंज में लाया है, देन वी से, यहाँ पे इक्वलिटी हटा दीजिए, अगर ये वैल्यू आता है देन कोरिलेशन इज नेगेटिव, सिर्फ नेगेटिव बोलोगे। और अगर -1 आ जाता है तो परफेक्ट नेगेटिव, +1 आ जाता है परफेक्ट पॉजिटिव, और अगर 0 से लेकर 1 के बीच में अगर कोरिलेशन आता है, देन दैट इज पॉजिटिव कोरिलेशन। समझ आया क्या टर्म इस्तेमाल कर रहे हैं? कोरिलेशन का जो रेंज होगा एक्चुअल, दैट इज -1 to 1। अगर -1 होता है परफेक्ट नेगेटिव, +1 होता है परफेक्ट पॉजिटिव, 0 से 1 के बीच में कुछ भी है, मैंने देखो यहाँ इक्वलिटी साइन नहीं दिया है, 0 से 1 के बीच में कुछ भी है दैट इज पॉजिटिव कोरिलेशन, और -1 से 0 के बीच में कुछ भी है दैट इज नेगेटिव कोरिलेशन। समझ गए? बोलो क्लियर? बताओ समझ आया क्या बोल रहे हैं? टर्म याद कर लो, इसको नोट कर लो कहीं। इफ कोरिलेशन इज +1, then correlation is perfect positive. If correlation is -1, then it is perfect negative. If correlation lies between 0 to 1, लेस दैन के साथ इक्वल टू कॉन्सेप्ट नहीं होगा यहाँ पे, तो ये पॉजिटिव कोरिलेशन है। और अगर ये रेंज लाई करता है देन दैट इज नेगेटिव कोरिलेशन। नेगेटिव कोरिलेशन का एक्सट्रीम पॉइंट जो है वो -1 है, और पॉजिटिव कोरिलेशन का जो एक्सट्रीम पॉइंट है दैट इज +1। ठीक है, चलिए इसी चीज को हम लोग देखते हैं ऐसा थ्योरेटिकली कैसे आ रहा है। देखो लिमिट्स कैसे निकाल रहा है। कोरिलेशन ऑफ RXY, स्क्रीन विजिबल है? यस मैम। है, चलो देखो कोरिलेशन का फॉर्मूला आपके पास पता है। कोरिलेशन इज इक्वल टू कोवेरिएंस ऑफ XY डिवाइडेड बाय वेरिएंस ऑफ X, वेरिएंस ऑफ Y। अंडर रूट कर दोगे या फिर अंडर रूट हटा दोगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ X एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ Y। तो यही चीज यहाँ लिखा हुआ है 1/n समेशन xi माइनस x बार yi माइनस y बार। अभी हम पेस्ट आया है तो सेम टर्म वही लिखा हुआ है।
1/n समेशन xi माइनस x बार का होल स्क्वायर है, 1/n समेशन yi माइनस y बार का होल स्क्वायर है। अंडर रूट लिखते थे तो अंडर रूट को हम लोग चाहे तो 1 टू द पावर में 1/2 भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे पावर में 1/2 ही कर दिया है। अब क्या कर रहे हैं हम लोग, स्क्वायर कर रहे हैं ऑन बोथ साइड स्क्वायरिंग। अब बोथ साइड स्क्वायरिंग में क्या कर दिया है, इस टर्म का स्क्वायर राइट हैंड साइड में जो टर्म था उधर भी स्क्वायर कर दिया और इस टर्म का भी स्क्वायर कर दिया, इसका होल स्क्वायर। अब देखो जब स्क्वायर कर देते हैं तो अंडर रूट वाला टर्म जो है वो खत्म हो जाता है, तो रूट यहाँ से रिमूव हो गया। अब रूट रिमूव हो गया तो नोटेशन जो डाल रहा है xi माइनस x बार, इस टर्म को सपोज a से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कोई भी देखो a से रिप्रेजेंट करने का कुछ ऐसा बहुत ज्यादा मीनिंग नहीं है यहाँ पे। जो भी टर्म आपने ऑब्जर्वेशन लिया था, जैसे अभी सॉल्व कर रहे थे क्वेश्चन, हम लोग xi एक ऑब्जर्वेशन ले रहे थे, उससे मीन घटा रहे थे। जब भी हम ऐसा कर रहे थे तो कोई भी नंबर एक कांस्टेंट आ रहा था, उस कांस्टेंट को आप यहाँ लिख रहे हैं, तो बस एक नोटेशन डालना है जो एक मैथमेटिकल वैल्यू आएगा, जिसके लिए AI नोटेशन डाल दिया, xi माइनस x बार। सॉल्व करके एक न्यूमेरिकल वैल्यू लाओगे, वो न्यूमेरिकल वैल्यू लिख दिया। yi माइनस y बार, वो भी एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, उसको भी लिख दिया। तो समेशन ai माइनस ai इंटू bi का होल स्क्वायर, बिकॉज आपने स्क्वायरिंग किया था तो इस टर्म का स्क्वायर हो गया है। 1/n का स्क्वायर करोगे यहाँ भी और यहाँ भी 1/n है, वो बाहर आएगा तो दोनों n कैंसिल हो जाता है। तो ये आपके पास बचा क्या, समेशन था आपके पास, इस टर्म को आपने ai लिखा है, इस टर्म को bi लिखा है, तो समेशन ai bi का होल स्क्वायर। इसी तरह इस टर्म को अगर लिखेंगे तो ये 1/n वाला पोर्शन कैंसिल हो चुका है, बचा क्या, समेशन xi माइनस x बार का स्क्वायर, समेशन yi माइनस y बार का स्क्वायर। तो समेशन ai स्क्वायर समेशन bi स्क्वायर ऐसा लिख देते हैं। अब एक टर्म आप यहाँ पे लैंग्वेज थोड़ा याद रखना, स्क्वार्च इनइक्वालिटी है, वैसे इसको मैथमेटिकल वैल्यू के लिए भी सॉल्व किया जा सकता है। जैसे मान लो इस इनइक्वालिटी में बताया जाता है कि आप दो प्रोडक्ट, सपोज ये एक मैथमेटिकल प्रॉपर्टी है जिसमें बताया जाता है, जैसे मान लो आपने लिखा है समेशन ai bi, मान लो ai bi एक टर्म है, इस टर्म का आपने स्क्वायर करना है, सम करके स्क्वायर कर रहे हो, दिस इज लेस देन इक्वल टू समेशन स्क्वायर करके सम करो, यही टर्म है आपके पास। समेशन ai स्क्वायर इंटू समेशन bi स्क्वायर, समेशन ai स्क्वायर इंटू समेशन bi स्क्वायर। अब देखो इसी की जगह ai और bi की जगह हम एक वैल्यू रख देते हैं, ठीक है, वैल्यू पुट कर देते हैं। मान लो हमारे पास टर्म है 2 4 6 या फिर 2 4, चलो यही टर्म है। इन दोनों का सम करना है, फिर स्क्वायर करते हैं, दोनों को सम कर दीजिए। 2 और 4 ऐड करोगे क्या हो जाएगा 6, 6 का स्क्वायर करो क्या होगा 36। एक टर्म a है, दूसरा टर्म b है, दोनों का प्रोडक्ट है, उसके बाद टर्म का सम करना है। तो अगर आप सिर्फ हम a का वैल्यू समेशन टर्म अप्लाई नहीं करते, सिंपली स्क्वायर कर देते हैं, तो a इंटू बी क्या हो जाएगा 4 2 6 और सॉरी 4 2 8, 8 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 8 का स्क्वायर कर देंगे, ये लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे a टर्म क्या था 2, 2 का स्क्वायर इंटू 4 का स्क्वायर। यहाँ पे देखो 8 का स्क्वायर क्या होगा 64
2 का स्क्वायर क्या होगा 4, और ये क्या आ रहा है 4 का स्क्वायर 16। अगर दोनों सेम टर्म ले रहे हैं तो क्या आ जा रहा है, यहाँ पे ये जो वैल्यू आया वो 64 आ गया, ठीक है। और इसके सिवा कोई और नंबर, आप दूसरा नंबर भी ले सकते हैं, कोई और नंबर मान लो ले लो। यहाँ पे इक्वलिटी वाला टर्म आ रहा है, लेस देन इक्वल टू बोल रहा है ना, तो इस केस में इक्वल आ रहा है, दोनों 64 आ रहा है। कुछ और नंबर ले लीजिए, जैसे 3, और फिर कुछ मान लीजिए यहाँ 3 ले लो, चलो 2 × 3 6, तो 6 का स्क्वायर, फिर यहाँ टर्म हो जाएगा क्या 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9। दोनों इसमें भी 36 आ रहा है। हम लोग सिर्फ एक ही टर्म ले रहे हैं ना, इसीलिए इक्वल इक्वल आ रहा है, कभी कभी ज्यादा कम भी आ सकता है, ठीक है। क्या आएगा वो देख लेना, यहाँ पे इक्वल आया, ये भी 36 आ रहा है। तो इस इनइक्वलिटी के हिसाब से अगर किसी टर्म का सम आप पहले क्या कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर दो फिर स्क्वायर करो, मल्टीप्लाई करके सम करो, या फिर सम कर लो फिर मल्टीप्लाई करो। जो सम करके मल्टीप्लाई करोगे ये वाला टर्म हमेशा ज्यादा आता है या फिर इसके बराबर आएगा मैक्सिमम केसेस में। इसी के थ्रू, ये एक मैथमेटिकल प्रॉपर्टी के थ्रू यहाँ पे अप्लाई किया गया है। जस्ट अ मिनट, ये जो स्क्वायर इनइक्वालिटी है ये यही बता रहा है कि इस टर्म का पहले आप स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दो फिर स्क्वायर करो, और यहाँ क्या कर रहे हो, मल्टीप्लाई करके सम करने के बाद स्क्वायर करो, यानी यहाँ पे सिर्फ स्क्वायर कर दो पहले और सम करो बाद में, मतलब ये समेशन पहले कर लो फिर स्क्वायर कर दो, तब ये वाला जो टर्म होगा दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन दिस टर्म। और अगर ये टर्म जो है ये लेस हो जाएगा, ऊपर वाला पोर्शन जो है वो क्या है, न्यूमरेटर वाला जो टर्म है दैट इज लेस, अगर ये लेस है और ये लार्जर है तो वैल्यू क्या होगा कोरिलेशन का, ये टर्म ऊपर न्यूमरेटर में कुछ भी लिखा हुआ है वो हमेशा कम आ रहा है इस वैल्यू से, तो क्या होगा, इसका मैथमेटिकल वैल्यू लेस देन 1 हो जाएगा। और अगर बराबर आ जा रहा है, जैसे अभी आ रहा था, अगर दोनों बराबर आ जा रहा है तो दोनों कैंसिल होके क्या हो जाएगा, ये टर्म और 1 होगा, ऐसा बताओ हाँ या ना। अभी जो आप 36 लिख रहे थे दोनों में सेम टर्म आ रहा है, ये भी 36 है, ये भी यस मैम, कैंसिल हो गया, क्या हो गया 1, तो इसका जो मैथमेटिकल वैल्यू होगा वो 1 हो गया। अब देखो आर स्क्वायर का वैल्यू 1 बता रहा है, अगर आर स्क्वायर का वैल्यू 1 या फिर किसी भी टर्म के स्क्वायर का वैल्यू 1 है, मान लीजिए आर स्क्वायर का वैल्यू जो है वो बता रहा है 1 है, सपोज अगर ये 1 है तो आर का वैल्यू क्या होगा, ±1, बताओ होगा या नहीं। यस मैम, तो हराते हैं तो प्लस माइनस दोनों होता है, तो इसी के थ्रू मैथमेटिकली ये प्रूव करते हैं कोरिलेशन मैक्सिमम जो होगा या तो 1 या तो +1 -1 के बीच में होगा, मतलब फाइनली इसको लिखा जाता है, ओह गॉड, चलो ये जो होगा दिस इज -1 ≤ r <r <1, ये रेंज होगा। और अगर इसी को डेटा से प्रूव करना होगा तो जो अभी हम लोगों ने जो क्वेश्चन बनाया था ना उसके थ्रू वो प्रूफ हो जाएगा। अगर सेम डेटा सेम डुप्लीकेट कॉपी एग्जैक्टली मिल जाए तो आपका +1 हो जाएगा, अगर अपोजिट डायरेक्शन में चला जाए तो -1 हो जाएगा, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ डेटा अगर आपको शो करना है कि कोरिलेशन पॉजिटिव है या नेगेटिव है या क्या रेंज है मैक्सिमम, तो आप उस तरह से दिखा सकते हैं। मैथमेटिकली अगर शो करना है, जो प्रूव कर रहे हैं एज अ थ्योरम, तो वो आपका ये बताता है। यूजिंग Cauchy square inequality, ये वैल्यू आता है, एंड द वैल्यू ऑफ दिस टर्म इज रेंज r² is less than equal to 1, so जो r होगा that is positive -1, so correlation is +1 -1। मैम अटेंडेंस बनेगा मैम, ले चुके हैं अटेंडेंस, मैम अटेंडेंस बन गया, हाँ हाँ ठीक है। इसके लिए ये भी मैंने बताया कोरिलेशन हमेशा -1 और +1 के बीच में होगा। परफेक्ट पॉजिटिव होता है तो +1, और +1 है देन परफेक्ट पॉजिटिव, -1 है परफेक्ट नेगेटिव, ठीक है। इतना टर्म याद रखना।
यस मैम स्टे करेंगे। ओके देन।